नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें याचिकाकर्ता जो कि मैन है, उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की थी हाईकोर्ट में कि उनके ऊपर जो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई हैं सेक्शन 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और कॉन्सिक्वेंशनल जो प्रोसीडिंग्स थी उन सबको क्वैश कर दिया जाए। और ग्राउंड्स ये उठाया गया था कि जो सेक्शन 8A डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत जो कि एप्लीकेबल है स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर, कि उसमें बताया गया कि परमिशन की आवश्यकता होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जब भी FIR और या फिर जो प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी हो, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना हो, तो उसके लिए मीन्स एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन की आवश्यकता होती है। उनके केस में परमिशन थी, वो नहीं ली गई थी और इस जजमेंट जो है वो ज़्यादा एप्लीकेबल वहीं होगी जो ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो उनकी जो टेरिटरी जुरिस्डिक्शन है वो ये जजमेंट ज़्यादा एप्लीकेबल होगी। लेकिन आप सेंट्रल लेजिस्लेशन को देखेंगे, सेक्शन 8A जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का, वो ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेस, ये कहता है कि कोई भी पर्सन जिसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है या फिर मीन्स टेकिंग और अबेटिंग ऑफ द डाउरी ऑफ एनी अंडर सेक्शन 3 और डिमांडिंग ऑफ डाउरी अंडर सेक्शन 4, सेक्शन 3 के अंदर अगर उनके ऊपर टेकिंग ऑफ डाउरी का चार्जेस लगाए गए, उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, सेक्शन 4 के अंदर डिमांड ऑफ डाउरी के अंदर उनके ऊपर प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो वो बर्डन ऑफ प्रूविंग कि उन्होंने ऑफेंस नहीं किया है, तो ये उनके ऊपर एक्सक्लूसिवली होगा। मीन्स कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनके ऊपर एलिगेशंस लगती हैं कि उन्होंने डाउरी ली है या फिर डाउरी की डिमांड की है, तो यहाँ सेक्शन 8A ये कहता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ की उनको साबित ये करना होगा कि उन्होंने ये ऑफेंस नहीं किया, ये उनके ऊपर आ जाता है, दैट्स आ जाता है कि वो साबित करें कि उन्होंने ये ऑफेंस नहीं किया। तो सेक्शन 8A जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का जो यहाँ 8 नंबर पॉइंट को बताया गया है कि 1986 में ही ये इंसर्ट किया गया था, लेकिन अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर जो सेक्शन 8A का जो इस जजमेंट में डिस्कस किया गया है, तो आइए हम उसके जो कंटेंट्स हैं उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन ग्राउंड्स पे माननीय हाई कोर्ट ने रिलीफ दी थी। तो यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि जो प्रेजेंट पिटीशन थी वो फाइल की गई थी अंडर सेक्शन 482 के अंदर फॉर क्वैशिंग ऑफ FIR, जो FIR रजिस्टर्ड हुई थी 18 फरवरी 2023 के अंदर अंडर सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, रजिस्टर्ड एट सो एंड सो जगह जो है वहाँ रजिस्टर्ड की गई थी। उसको अनेक्शर P1 में FIR की जो कॉपी को लगाई गई थी, FIR लगाई गई थी, तो उसको अनेक्शर P1 बताया गया है और कहा कि FIR को क्वैश कर दिया जाए अंडर सेक्शन 4 के अंदर जो रजिस्टर्ड हुई थी। और कॉन्सिक्वेंशनल प्रोसीडिंग्स जो कि अराइज हुई थी अंडर इंक्लूडिंग द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सब पार्ट 2 ऑफ CRPC, और ये फाइनल जो रिपोर्ट दी गई थी, चार्जशीट की जो रिपोर्ट होती है सेक्शन 173 टू CRPC के तहत, वो दी गई थी 12 जून 2023 को। तो उसको अनेक्शर P2 बनाया गया, मींस FIR और जो रिपोर्ट जो सबमिट की है उन दोनों को क्वैश कर दिया जाए। अब ब्रीफ फैक्ट्स क्या थे उसमें बताया गया, जिसकी वजह से जो FIR रजिस्टर्ड हुई थी वो ये थी कि जो कंप्लेनेंट है जिन्होंने एक कंप्लेंट दाखिल की थी, उन्होंने FIR रजिस्टर्ड की थी इस एलिगेशन के साथ कि उन्होंने अपनी डॉटर की जो मैरिज है अक्यूज्ड पिटिशनर के साथ जो है वो फिक्स की थी। तो मींस कंप्लेनेंट जो है वो लड़की के पेरेंट हैं, उन्होंने FIR रजिस्टर्ड कराई थी कि जो इस ग्राउंड पे कि उन्होंने अपनी जो बेटी की जो शादी है मींस मैरिज है वो अक्यूज्ड पिटिशनर के साथ फिक्स कराई थी सो एंड सो डेट 2022 में। तो यहाँ पर बताया कि जो अक्यूज्ड ने उन्होंने एक जगह बुक करवाई और मैरिज कार्ड भी प्रिंट हो गए और प्लानिंग के बाद मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ड्स भी हुए
और लेकिन यहाँ बोला है कि जो पिटिशनर जो अक्यूज्ड पर्सन्स हैं वो ग्रीडी हैं और उन्होंने 25 लाख की डाउरी की कंडीशन जो है मैरिज से पहले मांगी उन्होंने। तो यहाँ पंचायत बुलाई गई और रिस्पेक्टेबल्स पहुंचे घर पे, अक्यूज्ड पर्सन्स के घर भी। वहाँ पर फिर 25 लाख की डाउरी की डिमांड की गई और तभी वो मैरिज कर पाएंगे जब वो 25 लाख रुपए देंगे। तो इसलिए अब यहाँ बताया कि अक्यूज्ड ने ऑफेंस किया है, जो इसलिए उनको सजा होनी चाहिए, प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। तो इसलिए जो FIR थी वो एनेक्सर P1 जो कि इस पिटीशन में लगाई गई थी, उसके बेसिस पे तफ्तीश हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई और जो रिपोर्ट थी अंडर सेक्शन 173(2) CRPC के तहत वो प्रेजेंट की गई। और जो रिपोर्ट थी, फाइनल रिपोर्ट जो थी वो सेक्शन मीन्स जो उसे एनेक्सर P2 बनाया गया और फिर उसके बाद बताया गया कि जो FIR और रिपोर्ट जो थी उसको वो चैलेंज थी, इस प्रेजेंट पिटीशन में चैलेंज की गई। अब जो काउंसिल अपेयर हुए पिटीशनर के, उन्होंने कहा कि सेक्शन 8A ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ पंजाब, ये देखिए सेक्शन 8A डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 जो है एज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ पंजाब के बारे में बताया गया है। तो वो ये कहते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन जो है इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब प्रीवियस सैंक्शन नहीं ले लेते तो कैसे में जो केस है वो नहीं किया जा सकता। आप इनिशिएशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन मींस द FIR could not be registered and therefore no question of the consequential investigation। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो प्रोसिक्यूशन जो है FIR ही रजिस्टर्ड नहीं हो सकती जब तक, तो FIR रजिस्टर्ड ही नहीं होगी तो फिर दूसरी कॉन्सिक्वेंशनल प्रोसीडिंग्स तो अपने आप ही नहीं होंगी। तो एक बार था वो बताया कि जो प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने से पहले एक बार आ गया है सेक्शन उसके, इसलिए FIR और जो कॉन्सिक्वेंशनल प्रोसीडिंग्स है उसे क्वैश कर देना चाहिए। और रिलायंस थी इन जजमेंट्स पे किया गया, जजमेंट्स के नाम बताए गए हैं यहाँ पे। अब जो अमाइकस क्यूरी अपेयर हुए थे रिस्पोंडेंट नंबर 2 के, उन्होंने डिस्प्यूट नहीं किया इस लीगल क्वेश्चन को, लीगल पोजीशन को। जो काउंसिल थे पिटीशनर के, उन्होंने जो आर्गुमेंट की, लेकिन स्टेट ने ये कहा कि रिप्लाई दिया उन्होंने 30 जनवरी 2024 को, ये कहा कि ऑफेंस जो है वो एस्टेब्लिश करता है एलिगेशन जो लगाई गई है FIR में और प्रेजेंट पिटीशन को डिसमिस कर देना चाहिए। अब कोर्ट ने आपने कहा कि उन्होंने पार्टीज को सुना, पहले उन्होंने एग्जामिन किया सेक्शन 8A डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ देखिए एज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ पंजाब है, तो इसलिए हमारे पास वो एक्ट मौजूद नहीं है सेक्शन जो स्टेट ऑफ पंजाब में जो एज एप्लीकेबल है। तो वो सेक्शन 8A जो उन्होंने यहाँ पर बताया गया है वो ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, तो इसमें ये बताया गया कि कोई भी प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता अगेंस्ट एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट। किसी भी ऑफेंस के अंदर, कोई भी ऑफेंस हो इस एक्ट के अंदर, नॉन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत प्रोसिक्यूशन जो है चालू नहीं किया जा सकता जब तक प्रीवियस सैंक्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ना ले ली गई हो। और एज सच ऑफिसर चाहे स्टेट गवर्नमेंट जो है स्पेशल और जनरली अपॉइंट किए करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो और या फिर कोई भी दूसरे व्यक्ति ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती हो। अब यहाँ पर फिर डिस्कस किया स्टेट वर्सेस शशि बाल सुब्रमण्यम एंड अदर्स, एक जजमेंट थी, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है। प्रोसिक्यूशन का मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशन करना मीन्स चालू करना, कमेंसमेंट ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीडिंग्स जिसमें इंक्वायरी भी होगी और इन्वेस्टिगेशन भी होगी। रेलेवेंट पैराग्राफ्स थे 15A, उसको यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है और उस जजमेंट का जो पूरा पैराग्राफ था वो रिप्रोड्यूस किया है। आपने साथ में बताया कि जो जजमेंट थी स्टेट CBI वर्सेस शशि बाल सुब्रमण्यम अदर और कई दूसरी जजमेंट्स का बताते हुए कहा कि आर टू दिस अफेक्ट, जो ये कहते हैं कि जो प्रोसीडिंग्स आर लायबल टू बी क्वेश्ड
तो अगर ऐसे में कोई भी प्रायर सैंक्शन अंडर सेक्शन 8A के अंदर नहीं लिया हो तो ऐसे में प्रोसीडिंग्स दे आर लायबल टू बी क्वेश्चन्ड एज एप्लीकेबल। फिर आगे एक वर्ड और यूज किया गया, एज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ पंजाब ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर सिर्फ पंजाब के ऊपर ही बताया गया एज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें ये बताया कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं बिना सैंक्शन के अगर ली जाती हैं तो ऐसे में सैंक्शन नहीं लिया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ पंजाब, तो ऐसे में जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लायबल टू बी क्वेश्चन्ड होंगी। अब एक जजमेंट होल्ड का रेफरेंस दिया स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। तो इसमें जो लीगल बार था वो था 6 के अंदर। तो ऐसे में जो कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल के जो जजमेंट में डिटेल एनालिसिस किया गया था कि किन कारणों में एफआईआर क्वेश्चन की जा सकती है, तो एक ग्राउंड ये भी था उसमें कि कोई अगर एक्सप्रेस लीगल बार हो इनग्राफ्टेड इन एनी प्रोविजंस ऑफ दिस कोड और द कंसर्न एक्ट, या कोड में हो या कंसर्न एक्ट में हो, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जिसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई, तो ऐसे में कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स और अगर देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन कोड में है और द कंसर्न एक्ट में है, तो इसमें कहा कि एक एफिशियस रीड्रेस होगी फॉर द ग्रीवेंस ऑफ द एग्रीवेटेड पार्टी। तो ये सेक्शन जो 6 था भजनलाल की जजमेंट का, तो उसमें आप डिस्कस किया। तो इसमें यहाँ पे फर्दर बताया कि अ परसूअल ऑफ सेक्शन 8 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पर फिर वही वर्ड लिखा है कि एज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ पंजाब अलॉन्ग विद वेरियस अदर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड दिस कोर्ट। तो यहाँ पर कहा कि ऐसे में कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं इंस्टीट्यूट किया जा सकता अगेंस्ट एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इन्होंने ये बताया कि सेक्शन 8 के तहत डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में जो कि एप्लीकेबल है स्टेट ऑफ पंजाब, और कई जजमेंट्स और भी आई थी सुप्रीम कोर्ट की और माननीय हाई कोर्ट की, तो ऐसे में प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट नहीं किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता किसी भी ऑफेंस में जो इसके अंडर एक्ट में आता हो, जब तक प्रीवियस सैंक्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नहीं ली गई। तो इस इंस्टेंट केस में भी एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुई थी बिना सैंक्शन किए कंसर्न ऑफिसर के। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेस बार था, एक्सप्रेस लीगल बार था इनग्राफ्टेड इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट टू द इंस्टीट्यूशन एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पे बताया कि एज इन द व्यू ऑफ अबव आई एम कंसिडरेबली मैरिड इन द प्रेजेंट पिटीशन। कोर्ट ने कहा कि हमें ये मेरिट पाया जाता है और इसलिए सेम टू बी अलाउड अंडर सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि रजिस्टर्ड हुई थी सो पुलिस स्टेशन में और फाइनल रिपोर्ट हुई थी। तो जितनी भी कॉन्सिक्वेंशनल प्रोसीडिंग्स थी जो अराइज हुई थी उसे आई हेयर बाई क्वेश्चन, उसे क्वेश्चन कर दिया जाता। तो ये जजमेंट आई थी 28 अगस्त 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।